दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। नवीन आर्थिक नीतियों ने देश को नई दिशा दी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया। आज शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, भोजन का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार हमारे पास है, लेकिन अब वक्त आ गया है जब हमें सामाजिक न्याय की आवश्यकता है और इसके लिए हमें समझना पड़ेगा और सामाजिक न्याय पर ध्यान देना पड़ेगा। समाज में पिछड़े वर्गों का सही स्थान दिलाने और उनको अधिकार दिलाने के लिए जातिगत जनगणना बहुत आवश्यक है। राहुल गांधी की जाति जनगणना को लेकर मांग न केवल राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम भी है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, उसी दिशा में जातिगत जनगणना को लागू करना ही होगा, ताकि समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका वास्तविक हक मिल सके। बीजेपी सरकार के खोखले वादों के विपरीत आज सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है और राहुल गांधी की जातीय जनगणना की मांग एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, जिससे न केवल सामाजिक समानता बढ़ेगी बल्कि देश को सही मायनों में प्रगति की राह पर जाने में मदद मिलेगी। आज कई रिपोर्टों के खुलासा होने के बाद कि आर्थिक असमानता, जातिगत भेदभाव बढ़ा है, पूंजी का ध्रुवीकरण हुआ है, बड़े लोग और बड़े हुए हैं और गरीब होता चला गया है और इनके बीच की खाई स्पष्ट तौर से नजर आने लगी है। ऐसे में सामाजिक न्याय के जरिए संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। आज सामाजिक न्याय का संघर्ष देश को सही दिशा में ले जाएगा, परंतु सच मायने में देखा जाए तो आज बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि बीजेपी के पास ना तो सामाजिक न्याय को लेकर के कोई विजन है और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स है। वे चुनाव जीतने के लिए सिर्फ भावनात्मक मुद्दों को उठाते हैं, जिसका देश की आर्थिक सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ राहुल गांधी द्वारा उठाया गया सामाजिक न्याय का मुद्दा देश को सही रास्ता में ले जाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। जातिगत जनगणना से जो आंकड़े सामने आएंगे, उनके आधार पर देश में नई नीतियां बनाई जाएंगी जो सभी वर्गों को समान अवसर देने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। लेकिन यह काम आसान नहीं है, क्योंकि वर्तमान सत्ता में बैठे उच्च वर्ग के लोग इस बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे। उनके लिए सत्ता का बंटवारा SC, ST, OBC के साथ करना उनके विशेषाधिकार को कमजोर करने के जैसा है और इसीलिए बीजेपी और उनके समर्थक इस कदम से अपने आप को असहज महसूस करते हैं। बीजेपी OBC को गुमराह करने की पूरी कोशिश करेगी कि OBC कांग्रेस के साथ इस मुद्दे में शामिल ना हो और इसीलिए बीजेपी लगातार OBC के बीच यह भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है कि जातीय जनगणना देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी की दूरदृष्टि सही दिशा में है और यह OBC के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगी और OBC के लिए लाभदायक होगी। अब यह सही समय है जब OBC और अन्य पिछड़े वर्ग को जातिगत जनगणना के मुद्दे को पकड़ना चाहिए और अपने सामाजिक संघर्ष के लिए एक औजार बनाना चाहिए और इसे इतना बड़ा बना देना चाहिए कि यह सिर्फ कांग्रेस की आवाज नहीं है, बल्कि पूरे देश की पिछड़ा वर्ग की आवाज है और इसे सुना जाना बहुत जरूरी है। आज OBC और अन्य पिछड़े वर्गों के पास यह एक ऐतिहासिक अवसर है जब सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। यह सही समय है जब OBC को राहुल गांधी की इस बात का समर्थन करना चाहिए
क्योंकि जातिगत जनगणना न केवल उनके हक और अधिकारों को सामने लाएगी बल्कि देश में एक समावेशी विकास की ओर ले जाने का एक रास्ता भी तैयार करेगी।